नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छा होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इकाई अंक पर हम सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे और इसमें घात से संबंधित इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो इकाई अंक के नियम है वह हम साइक्लिसिटी के आधार पर ही तय करते हैं। साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी एक वो चक्र होता है जितने चक्र के बाद कोई भी चीज़ रिपीट होना शुरू होती है वो चक्र ही उसकी साइक्लिसिटी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ संख्याओं की, तो साइक्लिसिटी देखिए क्या होगी। पहले तो ये जानना है, देखिए हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर मैं इसका घात 1 करूं तो रिजल्ट 0 होगा, इसका भी घात 1 करूं तो रिजल्ट 1 होगा, और इसका घात अगर 1 करूं तो रिजल्ट 5 होगा, और इसका घात अगर 1 करूं तो रिजल्ट देखिएगा क्या होगा, 6 होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि अगर मैं 0 का घात 2 करूं तो 0 होगा, 1 का घात 2 करूं तो 1 होगा, 5 पे घात 2 करूं तो देखो 5 होगा, 6 पर घात 2 करें तो इसका इकाई अंक 6 होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको केवल और केवल यूनिट डिजिट लेना है, तो आप इस बीच कि जो अन्य डिजिट हैं इस पर आप ध्यान न दें, जिसके मैंने ऐसे लिख दिया। यानी हमें बात करना है किसकी? यूनिट डिजिट की। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे होंगे कि एक घात पर जो यूनिट डिजिट आया है वही 2 घात पे आया। यानी यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि एक घात के बाद जैसे ही 2 घात पर पहुँच रहे हैं उसका इकाई अंक फिर से आवृत्ति में आ जाता है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, दोहराने लगता है। तो एक के बाद, ध्यान रखिएगा मैं बाद शब्द बोल रहा हूँ कि जितने के बाद आवृत्ति फिर से आ जाती है वही उसकी साइक्लिसिटी होगी, जितने पर नहीं, जितने के बाद। तो बताओ अगर 1 के बाद आ गई तो हम कहेंगे कि 0, 1, 5 और 6 की जो साइक्लिसिटी होगी वो बोलो कितनी होगी? 1 होगी। बात समझ में आ गई। लेकिन हम थोड़ा आगे तक चलना चाहेंगे इसको लेकर के। तो देखिए अगर मैं यही बात यहाँ पे उठाऊं कि अगर 0 पर घात 3 है तो 0, 1 पर घात 3 है तो 1, और अगर 5 पे घात 3 है तो देखो यहाँ पर भी अगर मैं कलर को चेंज करके लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो आएगा 125, 125। यानी यहाँ पर भी देखिए हमें इकाई 5 मिल गई। और अगर 6 पर घात 3 कर दूँ तो 36, और 6 3 18, 2 21। चलिए आप ऐसे ध्यान रखिए, मैं लाइन कर देता हूँ। आप ये भी देख रहे हैं कि जस्ट इसके बाद जैसे ही मैं 3 घात को लेकर चला तो फिर देखो 0 का इकाई 0, 1 का इकाई 1, 5 का इकाई 5 और 6 का इकाई 6 आ गया। बस हम थोड़ा सा और बात कर लें तो यहाँ पर देखो अगर मैं 0 पर घात 4 करूँ तो 0, 1 पर घात 4 करूँ तो 1, और 5 पे घात 4 करें तो आएगा 625 इकाई 5, और अगर 6 पर घात 4 करें तो 6 4 के 36, 3 6 के 6 3 9, और 6 दूनी 12। 6 से गुणा कर दिया, 6 4 के 36, 3 6 के 6 3 9, 6 दूनी 12। यानी हम ये देख रहे हैं कि 4 घात पर भी इनकी इकाई जो है वो रिपीट होना शुरू हो गई। तो अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, 0 पर 5 देखें तो ये 0 आएगा, 1 पर 5 देखें तो ये 1 आएगा। बहुत ध्यान देना, ये कुछ विशेष वजह है जिसकी वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो कि अगर मैं 5 पे घात 5 कर दूँ तो 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 6 5 30 और 1 31, इकाई 5। उसी तरह से अगर मैं 6 पर घात 5 कर दूं तो देखो
6 से गुणा करो, 6 6 के 36, 3 6 9 54 और 3 57, 5 6 दूनी 12, 5 17 के 7 1 6 के 6 और 1 7। यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक घात के बाद इनकी जो इकाई अंक की आवृत्ति जो है वो रिपीट हो रही है, अतः इस केस में इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। अब मैं कुछ संख्या और उठा रहा हूँ, उसे ध्यान दीजिएगा। अब मैं उठा रहा हूँ 4 और 9 को, ध्यान से समझिएगा। अगर 4 पे घात 1 है तो 4, 9 पे घात 1 है तो 9। अब देखो 4 पे घात 2 है तो 4 चौक 16, इकाई 6 आ गया। और अगर 9 पे घात 2 है तो 9 9 81, इकाई 1 आ गया। देखिए 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, मतलब रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब साइक्लिसिटी अभी आगे मिलेगी। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 4 पे घात 3। तो देखिए अब 4 पे घात अगर 3 लेते हैं तो 16 में 4 से गुणा कर दो 64, यानी इकाई 4 हो गई। तो यहाँ पर देखो तो ये रिपीट हुई। अब आप बताओ कितने के बाद रिपीट हुई, तो 2 घात के बाद रिपीट हुई। तो इसका मतलब है हमने क्या कहा कि जितने के बाद रिपीट हो तो ये बाद वाली संख्या ही जो है ये क्या है, साइक्लिसिटी है। तो ये 2 के बाद देखो रिपीट हो गई, इसका मतलब 9 और 4 और 9 की साइक्लिसिटी बोलो क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हम आगे बढ़ लेते हैं कुछ और समझाने मुझको। अगर मैं यहाँ 9 पे घात 3 कर दूँ तो देखो ये हो गया 9 एकम 9 8 72, यानी आप देख रहे हो कि इसकी भी इकाई अंक में आवृत्ति आ गई। लेकिन हम थोड़ा 5 तक चलेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझाना है, इसलिए 4 पे 4 कर दूं तो 4 चौक 16 के 6 1, 6 चौक के 24 और 1 25, यानी इकाई देखो 6। अब आप देखो यहाँ पर 2 पर इकाई 6 है तो 4 पे इकाई 6 है, यानी 2 के बाद फिर रिपीट हुआ तो साइक्लिसिटी 2 हो रही है। अब देखिए 9 पर घात 4 की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये हो गया 9 9 81 का 1 8, 9 दूनी 18 और 8 26 के 6 2, 9 7 63 और 2 हो गया कितना, 65। और देखो यहाँ पर भी इकाई अंक बोलो क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम 4 पे घात 5 की बात करें, 4 पे घात 5 की बात करें तो देखो यहाँ से 4 छक 24 के 4 2, 4 पंजे 20 2 22 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी यहाँ पर 4 आ गया। अब आगे देखिएगा कि अगर मैं 9 पे घात 5 की बात करूं तो देखो यहाँ से गुणा कर दें, 9 एकम 9, 9 छक 54 के 4 5, 9 पचे 45, 5 50, 5 और 9 छक 54 और 5 59। चलिए अब अगर मैं इतने की अभी बात कर लूँ तो देखो ये साइक्लिसिटी 1 है और इसकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या है, 2 है। थोड़ा हमारी बात को यहाँ गौर करिएगा, कुछ नियम आए उसको मैं लिखाते हुए तब चलूँगा। अच्छा, अगर यहाँ देखो कि अगर इस पे घात 4 पे घात अगर कोई विषम संख्या आई है तो देखो जो उसकी यूनिट है, जैसे देखो यहाँ पर विषम है, यहाँ पर विषम है और यहाँ पर विषम है, तो आप देख रहे हो कि 4 पर घात अगर कोई विषम संख्या आई है तो उसकी इकाई अंक निश्चित रूप से बोलो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 4 पे घात विषम हो तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसे याद करने की हल करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप इसे याद कर लीजिए। और दूसरा नियम देखो कि अगर 4 पे घात जहाँ जहाँ सम आया है, सम देखो कहाँ कहाँ आया है, मैं थोड़ा सा इसको आपको कलर चेंज करके दिखा दूँ कि देखो सम यहाँ है, सम देखो यहाँ है, तो जहाँ जहाँ सम है वहाँ वहाँ इकाई बोलो क्या आया है, 6 आया है। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि अगर 4 पे घात सम है तो इसका जो इकाई अंक है वो बोलो इकाई अंक क्या होगा भाई, 6 होगा। तो ये याद करो कि अगर 4 पे घात विषम होगा, चाहे जितना बड़ा घात हो, अगर विषम है तो उसका इकाई अंक
4 होगा, और अगर 4 पे घात सम है तो उसका इकाई अंक बोलो क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार से हम 9 के लिए देखें कि अगर 9 का घात विषम है तो देखो 9 का घात अगर विषम है 1, 3, 5, तो हम देख रहे हैं कि इकाई जो है वो हर एक विषम पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो 9 होगा। और अगर 9 पर घात सम हो तब देखिएगा इसका जो इकाई अंक है वो बोलो कितना हो जाएगा, 1 होगा। देखिए 2 पर 1 है और 4 पर भी 1 है। इसे आप अगर नहीं याद हो पाता है नियम तो सबसे छोटी विषम सबसे छोटे सम रख करके तुरंत चेक कर लीजिएगा। जैसे सबसे छोटी विषम 1, 4 पे घात 1 करोगे तो 4 आएगा, सम सबसे छोटा 2, 4 पे घात 2 करोगे 4 चौक 16 का इकाई 6 आएगा, 9 पे घात 1 करोगे 9 आएगा, 9 पे घात 2 करोगे 81 यानी 1 आएगा। इसे आप याद रखेंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा चूँकि मिटाना चाहूँगा इसलिए मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर मैं इन दोनों में ओवरऑल कोई नियम देखना चाहूँ, एक नियम अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 4 के बाद, याद रखिएगा 4 के बाद 5वें नंबर पर घात रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं बीच में कुछ न देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4 साइक्लिसिटी के नियम का भी पालन कर रहा है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहा। ये अलग बात है कि हर एक पर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर इनको और इनको मिक्स करके अगर मैं कोई एक नियम देखना चाहूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि 4 पर ये भी रिपीट हो रहे हैं। 4 के बाद देखो, 4 के बाद 5 आता है, 4 देखो यहाँ भी 4, बोलो भाई 9 में देखो 1 पर 9 आया है तो 4 के बाद 5 पर फिर 9 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइक्लिसिटी 4 का भी पालन करेंगे और ये भी साइक्लिसिटी 4 का पालन करेंगे। चूँकि स्पेस कम है बोर्ड पर इसलिए मैं अन्य संख्या को लेने जा रहा हूँ, उसको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो जल्दी से आप इसको नोट करिएगा, एक स्क्रीनशॉट मारिए ताकि मैं अगली संख्या को आपको समझा सकूँ। चलिए अब मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना रहा हूँ, पूरी चीज़ को तो नहीं मिटा रहा हूँ। यानी आपने ये देखा कि मैं इसको ज़रा साइड कर दूँ तो देखिए कौन कौन सी संख्या है जिनकी साइक्लिसिटी जो है क्या है, 0, 1, 5 और 6, इनकी जो साइक्लिसिटी 1 और 4, भाई 2 भी है 3 भी है, देखो 1 पर है, 2 पर भी रिपीट, 2 के बाद भी रिपीट हो रहे हैं 3 के, तो इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी, ये किसी पर भी फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं, अब हम लिखते हैं 4 और 9 का केस। अब देखो 4 और 9 का केस अगर हम देखें तो इनकी साइक्लिसिटी देखो 2 है, देखो 2 के बाद तीसरे पर, लेकिन हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनका जो रिपीट होने का काम है वो 4 के बाद भी शुरू है। तो इनकी जो साइक्लिसिटी है ये 2 और 4 दोनों हो सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि 2 पर देखो 2 के बाद रिपीट हो रहा है 4 4, और 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है देखो 5 पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी साइक्लिसिटी 2 और 4। वैसे एक देखो एक चीज़ ध्यान रखना, साइक्लिसिटी हमेशा सबसे कम वाले को ही माना जाता है, लेकिन जो मुझे बताना है आपको उसके लिए मैं इस ग्राफ को देना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं आता हूँ जो शेष नंबर बच गए हैं उस पर। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अब मैं उन नंबर्स को उठा रहा हूँ जो बचे हुए हैं और फिर यहीं से हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं अब हमारे पास बचा है कौन कौन। देखिए 0 1 हो गया, अब बचा है हमारे पास 2, फिर बचा है हमारे पास 3, फिर बचा है हमारे पास 7 और 8। अब हम इनको चेक करेंगे कि ये साइक्लिसिटी इनकी क्या है। तो चलो 1 पर घात लगा दें तो देखो ये 2 आया, 1 पर घात लगा दें 3 आया, 1 घात लगा दें 7 आया और 1 घात लगा दें तो बोलो 8 आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब 2 पर घात 2 चेक करते हैं तो देखो ये 4 हुआ,
3 पर घात 2 चेक करें तो 9 हुआ, 7 पे घात अगर 2 चेक करें तो देखो ये 49 हुआ इसका इकाई अंक, और अगर 8 पे घात 2 चेक करें तो ये 64 हो गया इकाई 4। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 आया, साइक्लिसिटी नहीं मिली, 3 है 9 आया, नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं 2 पर घात 3 पर। तो देखो ये हो गया 8, 3 पे घात 3 ये हो गया 27 इकाई अंक 7, और 7 पे घात 3 तो देखो ये हो गया 7 9 63 के 3 6, 7 चौक 28 और 6 24, यहाँ पर 3। और देखिए 8 पर घात 3 को चेक करें, 8 से गुणा करते हुए 8 चौक 32 के 2 3, 8 छंग 48 और 3 बोलो भैया 51 यानी 512। अब देखो यहाँ साइक्लिसिटी 2 है, यहाँ पे 8 है, अभी भी नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला और 8 भी नहीं मिला। तो अब हम चेक करेंगे बोलो किसको, 4 को। चलो 8 दूनी 16 इकाई 6। इधर देखना, अगर मैं 3 पर घात 4 करूं 81 इकाई 1, और अगर मैं 7 पे घात 4 करूं तो 7 तिरिक 21 के 1 2, 7 चौक 28 2 30 3, 7 दूनी 14 3 17, और अगर मैं 8 पे घात 4 कर दूं तो 8 दूनी 16 के 6 1, 8 के 8 1 9 और 8 5 40। यहाँ पर भी देखो इनकी जो इकाई है वो नहीं मिली पहले के बराबर। अब चलते हैं हम 2 पर घात 5 को चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं 2 पे घात 5 को चेक करूं तो देखो ये 32 इकाई 2 आ गया। अगर मैं 3 पे घात 5 को चेक करूं तो देखो ये आ गया 243 3 आ गया। और अगर मैं 7 पे घात 5 को चेक करूं तो 7 से गुणा करो, 7 एकम 7 0, 7 सते 49 9, 4 7 के 7 और 4 11 इकाई 7 हो गई। और अगर हम 8 पे 5 को चेक करूं तो 8 छंग 48 के 8 4, 8 9 72, 4 76, 6 7, 8 0 7 और 8 चौके 32 इकाई 8। अब डियर स्टूडेंट ज़रा ये देखा जाए कि क्या साइक्लिसिटी हमें मिल चुकी है। तो आप देखेंगे मिल चुकी है। देखिएगा ये 2 है और 4 के बाद 5वें पर 2 आया, यानी बाद 4 है, साइक्लिसिटी 4। यहाँ देखो 3 है, 4 घात के बाद 5वें पर 3 आया, मतलब साइक्लिसिटी 4। और यहाँ देखो 7 है, 5वें पर पुनः 7 आया, साइक्लिसिटी 4। और यहाँ देखो 8 है और 5वें पर पुनः 8 आया। तो हम यूँ कह सकते हैं, अब देखिए जो हमारा नियम निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि अगर हम 2 का 3 का 7 का 8 का साइक्लिसिटी देखें तो ये 4 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सारे संख्याओं को लेकर केवल एक नियम डिजाइन करूं तो हम देख रहे हैं कि सभी में 4 साइक्लिसिटी होल्ड हो रहा है। इकाई का अंक खोजा जा सकता है 4 की साइक्लिसिटी लेकर सबको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर आप इसको याद करते हैं तो आपका समय कम से कम इन 6 डिजिट पर तो बच ही जाएगा। भाई 4 है और हमने आपको बताया है कि अगर 4 का घात विषम है तो इकाई 4, सम है तो इकाई 6। 9 पर घात अगर विषम है तो इकाई 9 और सम है तो इकाई 1। तो ये तो देखते ही आपका काम बन जाएगा। दूसरा है कि अगर लास्ट की डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो इनका घात कुछ भी हो, इनका घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, तो इनकी जो इकाई अंक है ये वही संख्या ही आएगी, क्योंकि हर एक घात पर इनका इकाई रिपीट होगा। लेकिन केवल हमें तलाशना इनको होगा। लेकिन अगर ये 4 साइक्लिसिटी सभी में है तो हम 4 साइक्लिसिटी को लेकर के एक कॉमन नियम बना करके इनके इकाई अंक को किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम जानें कि हम उन 4 को एक साथ अगर निकालना चाहें तो हम क्या क्या ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले इस ग्राफ को एकदम फ्रेश आपके सामने दे दूं ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ
माने अभी तक तो हमने आपको साइक्लिसिटी का परिचय दिया, क्योंकि यही बेस बनेगा इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए। हाँ, एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी संख्या का कोई घात है, जैसे घात n है 2 का, और वो इकाई अंक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ध्यान रखना 2 के ग्रुप में जितने भी आएंगे वह n उनके भी इकाई को निकालने में मदद करेगा। अभी मैं वो सवाल उठाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बस इतना बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर जैसे मैं मान लो ये कहता हूँ, हाँ बल्कि मैं समझा दूँ आपको कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2, 3, 7, 8 की। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 पर घात n है और इसका जो इकाई अंक है का इकाई अंक, चलिए हमने ले लिया 8 है। तो इसी ग्रुप का किसी को उठा लिया जाए कि 3 पर घात n का इकाई अंक क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए। अब बताओ कि यहाँ पर कितना रखूँ, हमेशा लिस्ट वैल्यू रखते हैं, कितना रखूँ कि इकाई 8 आ जाए। तो आप कहोगे n बराबर 3 रख दो, इकाई 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 पर घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ जाएगा। चूँकि 4 साइक्लिसिटी का ये बेस है और ये भी बेस 4 ही साइक्लिसिटी का बेस है, इसका मतलब जो n इसको सेटिस्फाई करेगा वही n यहाँ भी इकाई अंक देने में मदद करेगा। अब बताओ अगर मैं 3 पे घात 3 रख दूँ n की वैल्यू, तो बताओ ये रिजल्ट कितना आएगा। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 में इकाई बोलो क्या आएगा, 7 आएगा। तो यही मैं समझाना चाहा आपको कि अगर इस 4 साइक्लिसिटी के किसी भी संख्या का घात n है और उसका इकाई दिया गया है, तो हम उस n की लिस्ट वैल्यू देखेंगे जिस पर कि वो इकाई हमें मिल जाए, तो वही n इन सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा और उस n को इनमें से किसी के ऊपर रखकर उसकी इकाई अंक को निकाला जा सकता है। ऐसे सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं। अभी मैं सवाल उठाऊंगा तो मैं समझाऊंगा आपको। तो आइए ज़रा एक एक पॉइंट को हम नोट करते हैं। इसको आप लोग विशेष रूप से नोट कर लेना जब मैं यहाँ बता दिया हूँ कि अगर किसी साइक्लिसिटी का घात n इकाई अंक को सेटिस्फाई करता है, तो उसी ग्रुप के किसी भी संख्या पर वही घात उसके इकाई अंक की तलाश करने में मदद करेगा। चलिए अब आप देखिए, अब आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको कुछ नियम दिखा दूं। पहला नियम तो ये कि यदि आधार यानी बेस, आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, इनकी साइक्लिसिटी ध्यान रखना 1 हो, तो किसी भी घात ग्रेटर 0 के लिए इकाई अंक क्रमशः 0 है तो 0 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 1 है तो 1 होगा। जैसे मैं एक उदाहरण उठा लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 340 पर घात 1137 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो इसकी इकाई पर क्या है, 0 है, जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, अर्थात वो हर घात पर रिपीट करेगा। तो अगर 0 है तो यहाँ भी इकाई अंक बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा देखिएगा, अगर मैं लिखूँ 1391 पर 1391 का इकाई अंक अगर आपसे पूछा जाए, तो ये भी देखो इकाई इसका 1 है, साइक्लिसिटी भी 1 है, अतः इसका इकाई अंक 1 होगा। अगला देखिए, अगर मैं कहूँ कि 365 पर घात 39 है या कुछ भी घात है
और इसका इकाई अंक अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो बोलो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 5 होगा। अगला देखिएगा, अगर ये दे दिया जाए कि 376 पर घात कुछ भी लिख दें और इसका इकाई अंक पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक साइक्लिसिटी के उदाहरण हैं। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये आपका पहला केस था। अब हम आपको इसका दूसरा केस बता दें कि दूसरे केस पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रब कर दूँ, चलिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 होगी और ये किसी भी पूर्णांक घात के लिए प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 0 को छोड़कर। ये उसी इकाई अंक वही देगा जो इसकी इकाई अंक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे नियम पर, और दूसरे नियम पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर 4 का घात विषम है तो इसका इकाई अंक, चूँकि मैं आपको जो समझाया मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ आपको, केवल हमेशा 4 होगा, सदैव सदैव। अब देखिएगा, थोड़ी सी हमारी बात को यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल चलना शुरू हो जाएगा, और जैसा मैं देख लूँ वीडियो का टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ चलिए, यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा तो सदैव होगा। अब देखो, मैं इस पर एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं इससे पहले मैं आपको घात पर एक चीज़ बता दूँ, और वो ये है कि अगर कोई भी संख्या सम है, यानी इवन नंबर है, और इसके घात पर सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, इसका जो रिज़ल्ट है वो इसके अनुसार आता है, और वो हमेशा बोलो क्या आएगा, सम आएगा। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर बेस में सम है और उसका घात सम हो चाहे विषम हो, हल करने पर उसका रिजल्ट हमेशा बोलो क्या आएगा, सम आएगा। दूसरा ये है कि अगर बेस में विषम है और इसका भी घात सम इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, यानी विषम नंबर हो, तो इसका आंसर इसके अनुसार आएगा, और बोलो यहाँ पर क्या आएगा, विषम आएगा। इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि अगर बेस सम है तो रिजल्ट सम, और अगर बेस विषम है तो रिजल्ट विषम होगा, घात चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो अब इसका प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे प्रयोग, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने एक उदाहरण यहाँ से उठा लिया, और एग्जाम्पल देखिए हमारा ये है कि 4 पे घात, बहुत ध्यान से देखना, 4 पे घात 131 पर घात 132 पर घात 133 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस बेस 4 पर इतने घात की ज़रूरत है देखने की। अब हमें इसको केवल और केवल ये देखना है कि ये विषम आएगा या सम आएगा, बस केवल हमें ये देखना है। हाँ, मैं एक नियम और यहाँ लिख दूँ कि अगर 4 पे घात सम है, 4 पे घात सम है, तो जो इसका इकाई अंक होगा वो इकाई अंक बोलो कितना होगा, 6 होगा। तो अब हमें ये तय करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब चलो मान लेते हैं कि इतना जो है हमारा n है, यानी n बराबर आपने क्या देखा, 131 पर घात 132 पर घात 133। मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये नहीं देखना है कि ये क्या आएगा। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखो ये बोलो बेस यहाँ पर क्या है, सम है। अगर यहाँ बेस सम है तो यहाँ पर सम हो चाहे विषम हो, ये टोटल सम आएगा। लेकिन हम फाइनल देखें तो ये बेस हमारा क्या है बोलो, ये एक बेस विषम है, और ये पूरा हल होकर के सम आएगा। हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने बताया कि विषम पर घात कुछ भी हो, हमें वो टेंशन नहीं देना है। टेंशन हमें केवल देना है तो इस पर देना है कि ये क्या है। अब बताओ ये क्या है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर बेस विषम है तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। तो अब बताइए कि 4 पे घात जो n है, n क्या निकल कर आ गया,
विषम निकल कर आ गया। तो अब आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ कि अगर 4 का घात विषम है तो उसका इकाई हमेशा बोलो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब यहाँ से हमें सॉल्व भी नहीं करना है और ये देखिए हम लिखेंगे कि इसका इकाई अंक बोलो क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। अब देखिए अगर एक सवाल ऐसा अगर मैं उठा लूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि 4 पे घात 202 पर घात 203 पर घात 205, मान लो ये मैंने उठा लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको केवल इतने को देखना है कि ये सम होगा कि विषम होगा। अब बताओ, चलो हम मान लेते हैं इतना n है। तो देखो यहाँ n बराबर क्या आ रहा है, n बराबर आ रहा है 202 पर घात 203 पर घात 205। इससे भी हमारा मतलब नहीं है वो सम आए विषम आए, दो में से कोई एक ही आएगा। हमारा मतलब तो इसके बेस से है। अब बताओ ये बेस क्या है, इवन नंबर है यानी सम है। तो घात कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा रिजल्ट बोलो क्या आएगा, सम आएगा। और अगर सम आएगा तो 4 पे घात कोई सम संख्या प्राप्त हो तो उसका जो इकाई अंक है बोलो वो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, 6 आएगा। तो मैं ये 4 का केस आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम 9 के भी केस को समझ लें कि 9 पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये तो आपने 4 का केस देखा और यहाँ मैंने कुछ उदाहरण बताया, लेकिन अभी हम उदाहरण को बहुत सारे उठाएंगे। अभी तो आप पहले एप्लीकेशन को पूरा समझ लीजिए। अब देखो मैं आता हूँ इसके 9 के लिए। अब देखो 9 पर घात अगर विषम आ गया, हाँ क्या आप जानते हैं ना इसकी साइक्लिसिटी कितनी होने वाली है, 2 होती है। इसकी साइक्लिसिटी 2 होगी और 4 को भी ये फॉलो करेगा, लेकिन साइक्लिसिटी 2 ही कहेंगे। विषम हो तो इनका जो इकाई अंक है, इनका इकाई अंक 9 होगा सदैव, 9 होगा सदैव। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 9 पर घात 137 का इकाई अंक क्या होगा, तो आपका आंसर बिना सॉल्व किए क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये संख्या बोलो कैसी है, विषम है। और दूसरा जान लीजिए कि अगर 9 का घात सम है तो इसका जो इकाई अंक आएगा डियर स्टूडेंट वो 1 आएगा सदैव। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि 9 पर घात 200 या 2002 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस घात देखो और बता दो कि इसका इकाई अंक क्या होने वाला है भाई, 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज अभी हम 2 नियम आपको बताए हैं और कल हम इसका जो तीसरा रूल है जिसको हमने कहा कि सेम कैटेगरी में अगर सेम साइक्लिसिटी का घात n को लेकर तलाशा जाए तो हम कैसे दूसरे की इकाई अंक को खोजेंगे वो समझाएंगे आपको। लेकिन आज जो हमने बताया है ये आप थोड़ा सा गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे अगले क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। और देखिए अब आप लोग वीडियो ठीक से देख रहे हैं पर्याप्त समय दे करके, और मज़ा आएगा तभी जब आप पूरा कायदे से देखेंगे। मैं अलग बात है कि मैं बहुत अच्छी व्यवस्था आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो ये कर ही रहा हूँ कि मैं जितना मैं जानता हूँ उतनी चीज़ आपके सामने और सरल ढंग से आपके समझ में आने के अनुसार हम आपको परोसें और आप उसका लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।